कैसे हो आप लोग। जैसे कि मैंने बोला हुआ था कि मुझे 10 मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन कराने हैं। तो मैंने इजी वाले करा चुके थे जिसमें 10 काफ़ी इजी थे। अब थोड़ा सा उससे थोड़ा सा एक लेवल अप है जिसमें मैं तो 10 नरेशन के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, सी सेड टू मी आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। तो सी सेड टू मी लगा हुआ ऑब्जेक्ट है तो मतलब टोल्ड होगा। तो टोल्ड मेरे भाई देख सकते हो कि एक ही में है और एक बी में भी है। तो ये दो ऑप्शन तो कट हो जाएंगे, डायरेक्ट एलिमिनेट। मैं काफ़ी इजी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और समझाऊंगा अच्छे से और बताऊंगा कैसे कर किया जाए 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन। हाँ तो देखो, सी टोल्ड मी सी। अब देखो आई है, आई को हम लोग को चेंज करना होगा। आई को हम लोग जब चेंज करेंगे तो ये होगा हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज, तो सी होगा। तो इसमें देखो सी है, ठीक है, इसमें भी सी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वाज है। वाज या वर्क इसमें चेंज होगा मेरे भाई, पास्ट इंडिफिनिट है मतलब पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, मतलब वाज या फिर वर। वाज या वर देखो किस में है मेरे भाई, वाज या वर से, अरे वाज या वर है। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया मेरे भाई कि वाज या वर है। तो ये हमारा हेड में चेंज हो जाता है। तो हेड सिर्फ एक ही में, हेड बिन रीडिंग, यहाँ पे हैज़ बिन रीडिंग है तो काट देंगे। ऑप्शन नंबर जो है वो सी हमारा हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट यार, इसका कलर भी तो बेकार वाला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में ही, जिसमें बोला है आई हैड कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट। आई हैड कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड लगाएंगे, सैड सैड सब पे सैड ही है, दैट कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट चेंज नहीं किया तो काट दें डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पे हैड लगा हुआ है तो हैड हम लोगों का चेंज नहीं होगा, हैड हैड में ही रह जाएगा। हैड उसके आगे हम लोग को पता है कि पास्ट परफेक्ट जो होता है वो नो चेंज होता है मेरे भाई, चेंज नहीं किया जाता उसको। तो ये हेड का हेड ही रह जाएगा, तो जिसमें से हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन मार देते हैं कि भैया ऑप्शन बी ही होने वाला है, और कोई ऑप्शन बी और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। आप बताइए, रोहन सैड आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अब लीव करना ही पड़ेगा। तो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, जिसने नरेशन के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे उसको पता है कि मस्ट को, जो हम लोग मस्ट है उसको हम लोग चेंज करते हैं हैड टू से। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो हैड टू सिर्फ एक ही में है ही, तो डायरेक्टली तुम आंसर कर दोगे बी है। और इसके और भी क्या तरीके हैं भैया, रोहन सेड दैट ही, यहाँ पे ही है और यहाँ पे भी ही है, यहाँ पे भी ही है, यहाँ पे भी ही है। मस्ट है, लेकिन हम लोग को तो पता है कि भैया मस्ट जो है वो हेड टू में चेंज होने वाला है। हेड टू में चेंज होने वाला है तो हेड टू में चेंज हो गया, तो उस हिसाब से आंसर कौन सा हुआ मेरे भाई, बी। समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सी सैड लेट अस गो फॉर द पार्क। तो अगर हम लोग देखा जाए मेरे भाई, तो ये हम लोग को सजेस्ट कर रहा है कि चलो पार्क चलते हैं, प्रपोजल या फिर सजेशन दे रहा है। तो सैड तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो सैड वाले जितने भी हैं इसको काट दो। सजेस्ट सही दिया है। अब हम लोग को दैट लगाएंगे सही है। दे है लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो अस मतलब होता है वी। वी को हम लोग चेंज किससे करेंगे मेरे भाई, वी को हम लोग चेंज करेंगे सिंपल दे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। 1 मिनट मेरे भाई, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि दे शुड गो टू द पार्क। लेट अस है तो लेट अस को हम लोग चेंज भी करेंगे तो वो दे शुड में ही होगा, तो जो ऑप्शन का आंसर जो होने वाला है मेरे भाई, यहाँ पे वी दिया हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि अस को हम लोग चेंज तो करेंगे ही किसी न किसी फॉर्म में, तो वी में तो रहने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको काट देंगे। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बात की आपसे कि जैसे अब पता ही है कि ये दे में चेंज होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने वी को वी में नहीं रखेंगे, इसलिए हम लोग का ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं ही सेड टू हर वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर आर यू गोइंग में जब हम लोग देखेंगे ही सेड टू हर
मतलब पूछ रहा है। आस्ट आस्ट टोल्ड तो नहीं होगा, आस्ट। ही सेड टू हर हर हर। अब हम लोग को पता है कि भैया यहाँ पे है डब्ल्यू एच टाइप। तो डब्ल्यू एच टाइप में हम लोगों का जो कंजक्शन का काम करता है वो भी डब्ल्यू एच टाइप ही करता है। तो वेयर लगा देंगे, वेयर 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 सब जगह है। अब आर को हम लोग चेंज करेंगे, जब चेंज करेंगे तो वो हमारा वाज एवर में चेंज होने वाला है। तो आर जहाँ पे लगा हुआ है उसको काटो, इस जहाँ पे लगा हुआ है उसको काटो। अब यहाँ पे एक वाज है कि यहाँ पे वाज है, तो हम लोगों ने मैंने पहले ही बताया था कि। और यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन बचे हुए हैं जिसमें से मैंने इसको पहले ही एलिमिनेट कर दिया। तो आंसर कौन था हुआ है भाई? एक ही ऑप्शन, वो है पांचवा का ए। इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो आप इजीली। अब आते हैं द टीचर्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे। द टीचर सेड यू शुड कंप्लीट योर वर्क। तो शुड को शुड में ही रहने देंगे, यू को चेंज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि यू हम लोगों का चे यहाँ पे नहीं होगा चेंज, क्योंकि यू शुड कंप्लीट योर वर्क इस सेंटेंस के हिसाब से ये क्या होता है, मोरल होता है। मोरल कहते नहीं, नैतिकता। तो जब मोरल होता है तो हम लोग मोरल को चेंज नहीं करते हैं। तो द टीचर सैड का टीचर सैड ही लिख देंगे, टोल्ड नहीं होगा। यहाँ पे एडवाइस्ड कह सकते हैं कि टीचर एडवाइस्ड दे रहा है, टीचर एडवाइस्ड दे रहा है। द टीचर एडवाइस्ड कह सकते हैं, द टीचर एडवाइस दैट। यू को चेंज करेंगे, यू को चेंज करेंगे। और मेरे भाई यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में यू को कहीं पे भी चेंज ही नहीं किया है, सिर्फ इसमें ही चेंज किया है। तुम ये भी देख के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकती हो कि सिर्फ इसमें चेंज किया हुआ है। तो ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाने वाला है। एक मिनट मेरे भाई, मैं भी बोल रहा हूँ कि यार इतना पतला कैसे हो गया। सॉरी, एक मिनट। ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है, समझ गए? ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है। अरे यार ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं ही सेड टू मी वाई डिड यू लीव टू मी। वाई डिड यू लीव टू मी, वाई डू यू लाई टू मी। सॉरी सॉरी, और यार थोड़ा सा लाइट चला गया था, मैं इधर देखने लगा। ही सेड टू मी वाई डिड यू लाई टू मी। तो वाई ही हमारा होने वाला, वाई 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 हमारा कंजक्शन का फॉर्म को यूज़ होने वाला है। ही आस्क्ड मी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे टूल लगा हुआ है, काट दो। ही आस्क्ड मी लगा हुआ है भैया। यहाँ पे आस्क्ड मी को ही खा गया। अरे यार क्या हो रहा है भाई, कट। मी को ही खा जा रहे हैं भैया ये लोग, तो मी को ही खा जा रहे हैं। ये अब बचा आई हैड टू लाई, आई डिड लाई, डिड आई लाई। तो हम लोग को पता है कि डिड है जो वो हेड में चेंज होने वाला है, तो हेड में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, सातवां का ए हो जाएगा। क्या समझे मेरे भाई? हमारे क्वेश्चन नंबर 8। फादर सैड टू द सन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, कि सदा ट्रुथ बोला करो। तो अगर तुम एक बार इसमें नज़र डालोगे तो ये भी एक तरीके का मोरल टाइप का ही वर्ड है, मोरल दे रहे हैं। तो मोरल के लिए जब मतलब कोई मोरल होता है, फैक्ट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो उसमें चेंजेस नहीं लाते हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक, ऑलवेज खा गया है, काट दो। ऑर्डर्ड नहीं कहते हैं, सैड नहीं कहते हैं, टोल्ड नहीं कहते हैं, एडवाइस्ड देते हैं फादर कि भैया जा बोला करो सच। और यहाँ पे 72 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पे जाता है हम लोगों का टीका टिक्का टिक्का। हम समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे। द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट डोंट ईट जंक फूड, कि भैया खाओ मत जंक फूड। रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा भैया डॉक्टर, ऑर्डर एक समय के लिए दे भी सकता है, सैड तो नहीं है कर रहा है। तो ऑप्शन बचा ए या फिर बी। अब इसी में से हम लोग का कुछ ना कोई ऑप्शन होने वाला है। तो हम लोग को पता है डू नॉट ईट जंक फूड, तो नॉट टू ईट जंक फूड होता है, लेकिन टू नॉट ईट जंक फूड भी हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर तुम अच्छे से देखो तो द पेशेंट नॉट टू ईट जंक फूड होगा, क्योंकि हम लोग का नॉट लगता है उसके बाद टू आता है। जब भी तुम देखोगे तो नॉट के बाद ही टू आता है, टू के नॉट के पहले टू नहीं आता है। और यहाँ पे एडवाइस्ड भी दे रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोग करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए ज़्यादा से उसके चांसेस हैं सही होने के। अब आता है सी सैड मे गॉड ब्लेस यू। तो हम लोग को पता है कि भैया मे चेंज होने वाला है माइट से,
ये होगा चेंज माइट से, और माइट एक यहाँ पे दिया हुआ है और किसी में माइट दिया ही नहीं है, तो तुम सिर्फ इसको ही देख के ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो कहोगे भैया इतना इजी इजी क्वेश्चन भी आते हैं क्या नरेशन में? तो मेरे भाई एकदम आते हैं। तो 10 क्वेश्चन कराए, 10 मिनट मैंने लिया। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था बीच में, जिसकी वजह से टाइम लेना पड़ा इतना ज़्यादा। तो गाइस जय हिंद। जय हिंद गाइस।